ठीक है, हम आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं सीट वाइज, क्योंकि मामला बहुत दिलचस्प है। झारखंड में और महाराष्ट्र में तो भाई अलग ही लेवल का खेल चल रहा है। बीजेपी गठबंधन 200 के पार चली गई है। अब आपको महाराष्ट्र में बताता हूं कि कहां क्या तस्वीर है। सीट वाइज देखिए, एक एक सीट का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। अक्का लकुआ ये कांग्रेस गठबंधन के पास थी, उन्हीं के पास है। धुले ग्रामीण ये गठबंधन ये महाविकास एमवीए के पास थी, ये महायुति के पास आ रही है, उलटफेर हो रहा है। रावेड़ की सीट कांग्रेस गठबंधन के पास थी, उन्हीं के पास रह रही है। एरंडोल ये बीजेपी गठबंधन की सीट थी, उन्हीं के पास रह रही है। मलकापुर में उलटफेर हो रहा है। मलकापुर में बीजेपी गठबंधन जो है ये सीट छीन रही है महाविकास आघाड़ी से। बीजेपी गठबंधन के पास ही खमगांव था, अकोलापुर था, उन्हीं के पास रह रहा है। कांग्रेस गठबंधन बीजेपी से धामगांव रेलवे छीन रहा है, यानी वहां कांग्रेस उलटफेर कर रहा है। मेलघाट ये बीजेपी गठबंधन की सीट नहीं थी, बीजेपी यहां गेन कर रही है। इसी तरह से शहादा ये कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी जो है वो छीन रहा है महायुति से। धुले शहर ये गेन कर रही है महायुति। भुसावल, चालीसगांव, बुल्ढाना, जलगांव, मूर्तिजापुर ये पांचों सीट बीजेपी गठबंधन के पास थी, उन्हीं वो रिटेन कर रहे हैं। बडनेरा अन्य के पास थी, अन्य के पास है। अचलपुर अन्य के पास थी, वो बीजेपी गठबंधन गेन कर रहा है। अब आप देखिए नंदुबार, सिंदखेड़ा, जलगांव शहर, पचोरा और चिखली ये पांचों सीट बीजेपी गठबंधन के पास थी, उन्हीं के पास रह रही है। अकोट भी बीजेपी गठबंधन के पास थी, उन्हीं के पास रह रही है। सिसोद और अमरावती ये वो सीटें हैं जो महाविकास आघाड़ी के पास थी, वो बीजेपी गेन कर रही है। और मोर्शी में भी बीजेपी गेन कर रही है, वो अन्य से सीट छीन रही है। नवापुर कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के पास है। शिरपुर, जलगांव ग्रामीण, जामनेर, सिंदखेड़ ये तीन सीटें गठबंधन की थी, बीजेपी गठबंधन की, उनके पास रह रही हैं। सिंदखेड़ राजा ये महाविकास आघाड़ी जो है वो बीजेपी से छीन रही है। बालापुर कांग्रेस गठबंधन की थी, उनके पास है। वाशिम बीजेपी की थी, बीजेपी के पास है। तियोसा की सीट ये कांग्रेस गठबंधन की थी, उनके पास है। अरवी की सीट बीजेपी गठबंधन की थी, उनके पास है। सकरी ये अन्य से बीजेपी गठबंधन छीन रही है। चोपड़ा में और अमलनेर में बीजेपी अपनी सीट रिटेन कर रही है। मुक्ताई नगर बीजेपी अन्य से ये सीट हासिल कर रही है। मेकर बीजेपी की थी, बीजेपी के पास है। अकोला पश्चिम ये कांग्रेस गठबंधन बीजेपी से छीन रही है। करंजा बीजेपी की सीट थी, बीजेपी के पास है। दरियापुर और देवली अगर आप देखें तो यहां उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। यानी ये अगर आप महाराष्ट्र का हिसाब देखें, मोटे तौर पर कांग्रेस गठबंधन और अन्य की सीटें जो हैं वो बीजेपी अपने हाथे में हासिल कर रही है। महाराष्ट्र की और सीटें देख लीजिए, एक एक सीट का हिसाब आपको बता रहा हूं। हिंगणघाट बीजेपी गठबंधन की सीट थी, बीजेपी के पास है। उमरेद कांग्रेस गठबंधन कांग्रेस के पास। नागपुर पश्चिम ये बीजेपी गठबंधन गेन कर रहा है। भंडारा बीजेपी गठबंधन का गेन। आमगांव बीजेपी गठबंधन का गेन। चंद्रपुर ये कांग्रेस गठबंधन अन्य से हासिल कर रहा है। वाणी पर बीजेपी की सीट थी, ये कांग्रेस गठबंधन के पास जा रही है। पुसादा और नांदेड़ उत्तर ये बीजेपी गठबंधन अपनी सीट रिटेन कर रहा है। वर्धा में कांग्रेस गठबंधन आगे है। नागपुर दक्षिण पश्चिम में बीजेपी गठबंधन आगे। नागपुर उत्तर और साकोली में कांग्रेस गठबंधन अपनी सीट रिटेन कर पा रहा है। अरमोरी और बल्लारपुर में बीजेपी गठबंधन की सीट थी, वो रिटेन कर रहे हैं। रालेगांव ये कांग्रेस गठबंधन बीजेपी से छीन रहा है। उमरखेड़ ये बीजेपी की सीट थी। नांदेड़ दक्षिण ये कांग्रेस गठबंधन की सीट थी, बीजेपी गेन कर रही है। ये देखिए कटोल, नागपुर दक्षिण, कामठी, अर्जुनी मोरगांव, गढ़चिरौली, ब्रह्मपुरी, यवतमाल, किनबट और लोहा ये सारी सीटें बीजेपी गठबंधन गेन कर रही है। इसी तरह से देखिए सावनेर, नागपुर पूर्व, रामटेक, तिरोरा और अहेरी ये सारी सीटें बीजेपी बढ़त बनाए हुए। चिमूर जो है वो कांग्रेस गठबंधन और दिगरास ये कांग्रेस गठबंधन के पास है। हदगांव और नायगांव ये बीजेपी गठबंधन। हिंगना पर बीजेपी गठबंधन आगे। नागपुर सेंट्रल बीजेपी गठबंधन आगे। तुमसर में बीजेपी गठबंधन आगे। गोंदिया जिला बीजेपी गठबंधन आगे। रजूरा और वरोरा ये अन्य और बीजेपी गठबंधन के पास है। अरनी, भोकर और देलूर ये भी बीजेपी गठबंधन हासिल कर रहा है। महाराष्ट्र की और सीटों का आप हिसाब देखिए, ये सारी सीटें आप देखिए, ये सारी मुखेड़, परभनी, जालना, फुलंबरी, गंगापुर, बगलान, निफाड, देवलाली और बोईसर ये सारी बीजेपी गठबंधन के पास। यहां से देखिए
सिर्फ गंगाखेड़ बीजेपी कांग्रेस गठबंधन के पास, सब बीजेपी के पास। कल मनूरी बीजेपी गठबंधन आगे, पथरी में कांग्रेस गठबंधन आगे, बाकी सब बीजेपी गठबंधन लीड लिए हुए। हिंगोली बीजेपी गठबंधन, पारतूर बीजेपी गठबंधन, सिल्लोड में कांग्रेस गठबंधन आगे है, औरंगाबाद पूर्व और मालेगांव में अन्य आगे हैं, येवला में बीजेपी, विक्रमगढ़ और भिवंडी ग्रामीण में बीजेपी गठबंधन आगे है, जिंतूर में कांग्रेस गठबंधन आगे, और ये बाकी सारी सीटें बीजेपी गठबंधन आगे। और एक और आपको हिसाब दिखा देता हूं ताकि आपको महाराष्ट्र की हर सीट का हिसाब पता चल जाए। ये देखिए, भिवंडी पश्चिम, उल्लासनगर, ओवला, मंजीवाड़, बेलापुर, सारी बीजेपी गठबंधन आगे, विक्रोली में कांग्रेस गठबंधन आगे, अंधेरी पूर्व में बीजेपी गठबंधन आगे, चारकोप में बीजेपी गठबंधन आगे। इसके अलावा आप ये तस्वीर देख लीजिए, जितनी सीटें हैं मोटे तौर पर आपको भगवा नजर आ रहा है, और इसीलिए आप देखेंगे बीजेपी गठबंधन 209 पर पहुंच गया इस वक्त, और कांग्रेस गठबंधन गिरते गिरते 69 पर है। अब आपको जल्दी से सीट के हिसाब से झारखंड का हाल भी दिखा देता हूं। झारखंड की किस सीट पर क्या चल रहा है जरा डालिए यहां पर। यह देखिए, झारखंड में बहुत दिलचस्प है। राजमहल, यह बीजेपी की सीट थी, बीजेपी गठबंधन के पास है। महेशपुर जेएमएम की सीट जेएमएम के पास, जामा जेएमएम, पुड़ियाहाट जेएमएम गठबंधन के पास है। बरही में उलटफेर हो रहा है, बीजेपी ये सीट जेएमएम से हासिल कर रही है। सिमरिया में जेएमएम गठबंधन बीजेपी से सीट छीन रहा है। जेएमएम गठबंधन गांडे में अपनी सीट बरकरार कर रहा है। बोकारो की सीट बीजेपी गठबंधन के पास है, बीजेपी की सीट थी। झरिया में बीजेपी गठबंधन जेएमएम से बढ़त बनाए हुए है, पिछली बार यह सीट जेएमएम गठबंधन के पास थी। बोरिया बीजेपी गेन कर रहा है, शिकारीपाड़ा बीजेपी का गेन, जरमुंडी जेएमएम रिटेन कर रहा है, गोड्डा में बीजेपी अपनी सीट बचा रहा है, बरका गांव यहां बीजेपी गठबंधन जो है वो सीट जेएमएम से छीन रहा है, चतरा में जेएमएम गठबंधन अपनी सीट बनाए हुए है, गिरिडीह यहां बीजेपी गेन कर रही है और सीट हासिल कर रही है, चंदन कियारी बीजेपी की सीट जेएमएम के खाते में जा सकती है, टुंडी जेएमएम की सीट थी वो रिटेन कर रही है, बरहैत ये सीट जेएमएम गठबंधन के पास थी वो रिटेन कर रही है, नाले बीजेपी गठबंधन हासिल कर रहा है। आप देखिए पिछले बार जो है ये जेएमएम गठबंधन के पास था, यहां पर उलटफेर हो रहा है। मधुपुर बीजेपी गेन, महागामा बीजेपी का गेन, रामगढ़ बीजेपी का गेन, धनवार बीजेपी का गेन। मतलब बीजेपी की आप देखिए लोकसभा के बाद कैसे वापसी हुई है, लोकसभा चुनाव के बाद ये सारी सीटें गेन वाली हैं। डुमरी जेएमएम रिटेन कर रहा है, सिंदरी बीजेपी रिटेन कर रही है, बागमारा में जेएमएम बीजेपी से सीट छीन रही है, लिट्टीपाड़ा जेएमएम रिटेन, जामताड़ा बीजेपी गेन कर रही है बॉस, जामताड़ा में सरत जेएमएम प्लस गेन कर रहा है बीजेपी से, कोडरमा बीजेपी गठबंधन रिटेन, मांडू बीजेपी गठबंधन रिटेन, बगोदर बीजेपी गठबंधन छीन रहा है जेएमएम प्लस से, गोमिया, निरसा और बहरागोड़ा ये आप तस्वीर देख रहे हैं, जेएमएम प्लस पाकुर को रिटेन कर रहा है, दुमका को रिटेन कर रहा है, देवघर में बीजेपी गठबंधन आगे अपनी सीट बचा रहा है, बरकट्ठा में बीजेपी अदर से सीट छीन रही है, हजारीबाग और जमुआ बीजेपी रिटेन कर रही है, बेरमो जेएमएम प्लस रिटेन कर रहा है, धनबाद में बीजेपी गठबंधन अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए और घाटशिला बीजेपी गठबंधन छीन रहा है जेएमएम प्लस से। तो ये सारी सीटों का रुझान और तस्वीर आपको दिखा रहा था बीजेपी गठबंधन को किस तरह से झारखंड में कई सीटों पर, ठीक है इस वक्त हम चलते हैं कुंदरकी में, गौरव हमारे सहयोगी मौजूद हैं, 7-2 की बढ़त है कुंदरकी में। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह, उन्होंने अद्भुत काम कर दिया है, उलटफेर कर दिया है और उनके काम का नतीजा है कि हिंदू मुसलमान दोनों ने वोट दिया है। गौरव के साथ रामवीर सिंह मौजूद हैं। गौरव, रामवीर सिंह कैसे इतिहास रच पा रहे हैं, पूछिए उन्हीं से जरा। बिल्कुल, इस वक्त आप लाइव हैं और 33 साल बाद जो आप इतिहास रच रहे हैं, 60-62% मुसलमान वाली सीट बीजेपी का उम्मीदवार जीत रहा है और सबके मदद से जीत रहा है। क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक बढ़त पर आप? ये बढ़त जो है क्षेत्र के मतदाताओं की, आम जनमानस की और हर धर्म के वर्ग के लोगों की जीत है और ऐसी कोई जाति और वर्ग नहीं है, धर्म जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया और जिसने जो वायदा कर दिया उस वायदे पे वो पूर्णतया खरे उतरे। जब ये सीट खाली हुई थी
तो मेरा मन चुनाव लड़ने का नहीं था, क्योंकि मैं 3 बार चुनाव हार चुका था। लेकिन मैं हर गली मोहल्ले को, नाम को, 500 लोगों को एक एक गांव में जानता था। तो लोगों ने अपने आप कहना शुरू कर दिया कि अगर रामवीर को टिकट भाजपा देती है तो रामवीर चुनाव जीतेगा और बहुत बढ़िया चुनाव लड़ने की उसकी इच्छा शक्ति रहती है। और मेरे चुनाव के कंपैरिजन जब और लोग चुनाव लड़े तो कार्यकर्ता ने ये कहा कि उनसे बढ़िया चुनाव कोई लड़ना नहीं जानता, ना उनसे बढ़िया मैथमेटिक्स किसी के पास। सपा प्रत्याशी जिस दिन वोटिंग थी गली गली घूमकर ये कहने लगे कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा। मैं उनके साथ था और मैंने उनके मुंह पर मुसलमानों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। वो वीडियो खूब वायरल हुआ जी। तो वो जवाब, वो उन्होंने पहले हार मान ली थी कि इस बार मुसलमानों ने भी साथ छोड़ दिया उनका। वो 15 दिन पहले उनके बेटे का कहीं बयान आया किसी अधिकारी से बात करते हुए, वीडियो है वो, आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि 50% मुसलमान रामवीर के साथ चला गया इस बार। ये उनके बेटे ने बोला 15 दिन पहले। तो यहाँ मुसलमान ने ही मन बना लिया था कि आपके इन अताताइयों को और अत्याचारियों को, बेईमानों को इस बार हटाना है और 30 महीने के लिए रामवीर को मौका देना है। और मैंने भी कहा कि 30 साल बनाम 30 महीने आप दे दें, अगर मेरा बेहतर काम ना हो तो 30 महीने बाद मुझे हटा। अच्छा, ये बता दीजिए, 2 नारे बहुत फेमस हुए, एक तो बटेंगे तो कटेंगे और मोदी जी का एक है तो सेफ है। कौन सा नारा यहाँ पर सबसे ज्यादा चला है? यहाँ कोई नारा नहीं चला, पब्लिक ने किसी को ध्यान नहीं दिया। यहाँ केवल और केवल रामवीर सिंह बनाम रिजवान चला। अच्छा, तो ये एक मिथ भी टूटा है कि बीजेपी से मुसलमान जो है दूरी बनाते हैं, उस मिथ को भी तोड़ा है क्या? सर, मैंने 7 में चुनाव लड़ा, मुझे 2500 मुस्लिम मिला। मैंने 12 में चुनाव लड़ा, मुझे 5000 मुस्लिम मिला। मैंने 17 में, ठीक है, मैं इस पर लौटूंगा, लेकिन अपने आप में ऐतिहासिक है कि जो सीट कुंदर की बीजेपी 30 साल से ऊपर से नहीं जीती थी, वहां भी बीजेपी बड़ी बढ़त बनाए हुए है। और रामवीर सिंह कह रहे हैं कि ये मेरे काम का नतीजा है कि वहां पर मुसलमानों ने भी हमारे लिए वोट किया है।